नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के चूजों का वजन जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों के चूजों को अगर आप लोग स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सभी बातें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग घर के मुर्गियों को कुड़क पर बिठाकर चूजे निकालते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, जब सभी चूजे निकल जाएंगे तब पहले दिन में चूजों को मक्का का दलिया या चावल का कनकी खाने के लिए देना है। पहले दिन में उन्हें कोई भी प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं देना है। पहले दिन में उन्हें चावल का कनकी या मक्का का दलिया खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, पहले दिन में उन चूजों को कोई भी प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर वो देसी चूजे होते हैं और देसी चूजों को अगर आप लोग पहले दिन में ही प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए देते हैं तो उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण चूजों के मल द्वार में मल लगा रहता है और धीरे धीरे वो दाना पानी खाना कम कर देते हैं और कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। देखिए साथियों, ये इसलिए होता है क्योंकि प्री स्टार्टर फीड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होता है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी होता है और देसी चूजों को पहले अवस्था में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन या ज़्यादा पोषक तत्व का आवश्यक नहीं होता है। और पहले दिन में ही अगर हम उन्हें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से उन्हें ये समस्या दिखाई देता है। और अगर आप लोग किसी हैचरी से चूजे खरीदते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, पहले दिन में पहले के 2 से 3 घंटे तक उन चूजों को कोई भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। पहले के 2 से 3 घंटे तक उन चूजों को इलेक्ट्रोलाइट पानी या गुड़ पानी पीने के लिए देना है, ताकि उनका पेट साफ हो जाए और उसके साथ साथ उनका स्ट्रेस भी कम हो जाए। और 2 से 3 घंटे के बाद ही उन्हें फीड खाने के लिए देना है। अब शायद आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि 2 से 3 घंटे के बाद उन चूजों को क्या फीड खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी चूजे खरीदते हैं तो उन चूजों को भी 2 से 3 घंटे के बाद चावल का कनकी या मक्का का दलिया खाने के लिए देना है। पहले दिन में उन्हें कोई भी प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं देना है। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन्हें कितने तापमान पे ब्रूडिंग करना है। अगर घर के मुर्गी कुड़क पर बैठकर खुद चूजे निकालती है तो उन चूजों को ताप देने की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुर्गी खुद अपने चूजों को ताप देती है। और अगर आप लोग किसी हैचरी से चूजे खरीदते हैं तो उन चूजों को ताप देने के लिए आप लोग गैस बूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो लाल रंग का बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शायद आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि पहले दिन में या पहले सप्ताह में चूजों को कितने तापमान पर ब्रूडिंग करना चाहिए ताकि चूजे स्वस्थ रहे। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि चूजों को सही टेम्परेचर मेंटेन करके ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग चूजों को सही टेम्परेचर पर ब्रूडिंग नहीं करते हैं, सही तापमान पर ब्रूडिंग नहीं करते हैं, चूजों को अगर बाहर का ठंडा हवा लग जाता है तो होता ये है कि चूजों को तरह तरह के बीमार लग जाता है, चूजों में तरह तरह के समस्या दिखाई देता है, चूजों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, चूजों का वजन तेज़ी से नहीं बढ़ता है, जिसके कारण आप लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उन्हें सही टेम्परेचर मेंटेन करके ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले दिन में या पहले सप्ताह में चूजों को 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस पर ब्रूडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी चूजे स्वस्थ रहते हैं और चूजों का वजन भी अच्छे से बढ़ता है। और उसके बाद दूसरे नंबर दिन के सुबह के समय में आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों के पास अच्छे क्वालिटी का प्री स्टार्टर फीड होता है तो 50% वो प्री स्टार्टर फीड लेना है और उसके साथ 50% चावल का कनकी या मक्का का दलिया मिक्स करके चूजों को खाने के लिए देना है। और अगर आप लोगों के पास अच्छे क्वालिटी का प्री स्टार्टर फीड नहीं होता है तो आप लोग स्टार्टर फीड भी चूजों को दे सकते हैं, पर आप लोगों को करना क्या है, 50% वो स्टार्टर फीड लेना है और उसके साथ 50% चावल का कनकी या मक्का का दलिया मिक्स करके ही चूजों को खाने के लिए देना है। पर आप लोगों को ध्यान यहाँ ये देना है कि जो फीड आप लोग चूजों को खिलाएंगे वो बारीक होना चाहिए, ताकि चूजों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरे नंबर दिन के शाम के समय से चूजों को आप लोग सिर्फ प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए दे सकते हैं। पर हम जो भी देसी चूजे पालते हैं, देसी चूजों को दूसरे नंबर दिन के शाम के समय से सिर्फ स्टार्टर फीड ही खाने के लिए देते हैं। हम अपने देसी चूजों को कोई भी प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं देते हैं। अगर घर के मुर्गी कुड़क पर बैठकर चूजे निकालती है तो दूसरे नंबर दिन के शाम के समय में चूजों को विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए देना है। विमरल चूजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये अगर
आप लोग चूजों को देते हैं तो चूजों का वजन तेजी से बढ़ता है। अगर घर के मुर्गी कुड़क पर बैठकर चूजे निकालती है तो दूसरे नंबर दिन के शाम के समय में उन चूजों को विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए देना है। देखिए साथियों, विमरल चूजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विमरल अगर आप लोग चूजों को देते हैं तो चूजे स्वस्थ रहते हैं, जिसके कारण चूजों का वजन भी तेजी से बढ़ता है। 100 चूजों के हिसाब से आप लोगों को 5 से 6 ml विमरल लेना है और कम से कम पानी में मिक्स करके उन्हें पीने के लिए देना है। एक बार में आप लोग जितना पानी चूजों को देते हैं उतना पानी लेना है और उसके साथ विमरल मिक्स करके पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों के पास 10 चूजे होते हैं तो आप लोग आधा ml विमरल पानी में मिक्स करके चूजों को दे सकते हैं और ये आप लोगों को लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में देना है। अगर गर्मी ज़्यादा होता है तो उस समय विमरल चूजों को नहीं देना है। और अगर आप लोग किसी हैचरी से चूजे लाते हैं तो दूसरे नंबर दिन के शाम के समय में उन चूजों को विमरल नहीं देना है। दूसरे नंबर दिन के शाम के समय में उन चूजों को एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में मिक्स करके पीने के लिए देना है। आप लोग लिग्जन पाउडर एंटीबायोटिक ले सकते हैं और उसके साथ एम्बीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके चूजों को दे सकते हैं और इसे लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में चूजों को देना है। मतलब दूसरे नंबर दिन में, तीसरे नंबर दिन में और चौथे नंबर दिन में ये मेडिसिन चूजों को देना है दिन में एक बार। किसी हैचरी से लाए हुए चूजों को ये मेडिसिन 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक इसलिए दिया जाता है ताकि उस हैचरी से अगर चूजों में कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस आया है तो उसे ये ख़त्म कर देता है और उसके साथ साथ कोई चूजे अगर पहले से ही बीमार है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। हैचरी से लाए हुए चूजों को एंटीबायोटिक का कोर्स कराने के बाद उन्हें विमरल का कोर्स जरूर कराइए और विमरल का कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उन्हें पहला वैक्सीन, जिसे F1 वैक्सीन कहा जाता है, उसे ज़रूर दीजिए। चूजों को स्वस्थ रखने के लिए, चूजों को वजन बढ़ाने के लिए उन्हें वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग सही समय पर उन्हें सभी वैक्सीन कर देते हैं तब उसके वजह से चूजे स्वस्थ रहते हैं और चूजे अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनका वजन भी आसानी से बढ़ेगा। और वैक्सीन देने के 1 दिन बाद चूजों को फिर से विटामिन का कोर्स जरूर कराइए, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद चूजे कमज़ोर हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनका रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाता है, जिसके कारण उन्हें फिर से विटामिन का कोर्स कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चूजों का वजन तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें हफ्ते में 3 दिन विमरल और हफ्ते में 3 दिन कैल्शियम जरूर दीजिए। आप लोग ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम भी उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो कैल्सीकेयर कैल्शियम भी उन्हें दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें एंटीबायोटिक दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक चूजों को दे देते हैं तो उनका वजन नहीं बढ़ता है, उनका वजन बढ़ने की जगह घट जाता है। और अगर किसी दिन आप लोग उन्हें एंटीबायोटिक दे देते हैं तो एंटीबायोटिक देने के बाद उन्हें विमरल जरूर दीजिए या विटामिन का कोर्स उन्हें जरूर कराइए। चूजों को स्वस्थ रखने के लिए, चूजों का वजन जल्दी बढ़ाने के लिए इन सभी बातों के अलावा और भी कुछ छोटे छोटे बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि चूजों को कभी भी गंदे बर्तनों में पानी पीने के लिए नहीं देना है, सड़ा हुआ दाना खाने के लिए उन्हें नहीं देना है और उसके साथ साथ कभी भी गंदे पानी उन्हें पीने के लिए नहीं देना है। चूजों को आप लोग जो पानी पीने के लिए देंगे वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। और ठंड के समय में चूजों को कभी भी ठंडा पानी पीने के लिए नहीं देना है, क्योंकि अगर आप लोग ठंड के समय में चूजों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से चूजों को सर्दी हो जाता है और यही सर्दी बाद में सीआरडी हो जाता है। और चूजों को अगर पहले अवस्था में ही सीआरडी हो जाता है तो चूजों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले अवस्था में ये बातें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर घर के मुर्गियाँ चूजे निकालती है और जब वो चूजों को बाहर ले जाती है तब उस समय आप लोगों को ध्यान ये देना है, जो बाहर का गंदा पानी होता है, बाहर का जो सड़ा हुआ पानी होता है वो उन्हें पीने के लिए नहीं देना है। बहुत बार क्या होता है, बारिश का जो पानी होता है वो बाहर इकट्ठा हो जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है, सड़ जाता है और वही पानी चूजे भी पीते हैं और बड़ी मुर्गियाँ भी पीते हैं, जिसके कारण वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, अगर बाहर सड़ा हुआ पानी होता है वो पानी चूजों को या बड़े मुर्गियों को पीने के लिए नहीं देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।